हेलो एवरीवन, मैं गोविंद आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो के अंदर। साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण डिस्कशन है आप सबके साथ में। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हमें अपनी लाइफ में बहुत मदद कर सकती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे काम करता है। अपने प्रोफेशनल काम होते हैं, अपने घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, और उसी समय उसकी लाइफ में बड़े सारे चैलेंजेस भी होते हैं। वो चैलेंज भी वो फेस करता है। तो बहुत बार वो सुबह से लेकर रात तक अपने कामों में, अपने चैलेंजेस के अंदर व्यस्त रहता है। तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बीत रही है और कैसे उसकी लाइफ में 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, बहुत बार 15 साल, 20 साल करते करते हम जवान हो जाते हैं, और ऐसे ही वक्त बीतते बीतते हम बूढ़े हो जाते हैं और पूरा समय निकल जाता है हमारी लाइफ का। क्या किया जाना चाहिए? हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अवेयर होके जिए, होश के साथ में जिए। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी अपनी, चाहे अपने काम के प्रति या अपने घर परिवार के प्रति, उनको निभाना चाहिए। और इसी बीच हर 3-4 महीने के अंदर में हमें अपने आप को, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस लोकेशन पे हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ से कहीं दूर दूसरे शहर के अंदर किसी अच्छे नेचुरल प्लेस के ऊपर में, जहाँ पे प्रकृति के साथ आप हो सके। वो जंगल हो सकता है, वो समुंदर हो सकता है, वो पहाड़ियाँ, बर्फीली वादियाँ हो सकती है। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप नेचर के पास में जाएं, और वहाँ पे जाके और आपको एटलीस्ट 3-4 दिन रुकना चाहिए। चाहे आप वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में जा सकते हो, अपने परिवार के साथ में जा सकते हो, या आप अकेले भी जा सकते हो। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो घूमना फिरना वो तो आप करेंगे ही करेंगे, आपको अच्छा महसूस भी होगा। लेकिन सबसे जो मेजर जो वर्किंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो ये है कि हम अपने जीवन को ऑडिट कर पाएंगे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर में किस ओर जा रहा हूँ। मेरे जीवन के जो लक्ष्य हैं, मुझे अपनी लाइफ में जहाँ पहुँचना है, क्या मैं उस तरफ जा रहा हूँ? मेरा रोज़ाना का जो एक्शन है, हर महीने का जो मेरा एक्शन है, क्या वो एक्शन मुझे मेरी मंजिल की तरफ लेके जा रहा है? हम अपने आप को पॉज करेंगे और रुक कर हम देखेंगे अपनी ज़िंदगी को कि मैं कैसा जीवन जी पा रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्यों के अनुसार जीवन जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ। आप यकीन मानना, जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप एक तरीके से अपने आप को पॉज करके और फिर आप ऐसे अपनी लाइफ को देखेंगे कि यार, क्या गड़बड़ चल रही मेरी लाइफ के अंदर, या मैं कौन सी चीज़ों की भूल कर रहा हूँ, या मैं क्या गलती कर रहा हूँ। देन उसके बाद में वापस आके और आप अपने कामों के अंदर में लग जाएंगे। इस तरीके से 1 साल के अंदर में 3-4 ट्रिप हमें ज़रूर करने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। माय डियर, जागरूकता ही एक समाधान है, अन्यथा बेहोशी के अंदर हम अपने पूरे जीवन को बिता देंगे, और बुढ़ापे में जाने के बाद में फिर हमें अफसोस होगा कि यार, ये गलती कर दी, काश ऐसा कर लिया होता, काश ये नहीं किया होता, काश जो आज मुझे समझ में आ रहा है ये 20 साल 30 साल पहले समझ में आ जाता, काश मेरे पास एक उम्र होती कि मैं कुछ बेहतर कर पाता। सो उस समय पे सिर्फ पछतावा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अवेयर होके जागरूकता के साथ में हम जीवन को जी पाएँ, इसके लिए टूर्स बहुत ज़रूरी है। और हर व्यक्ति को जब भी वो लाइफ में बड़े लक्ष्य लेके काम करता है ना, तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। तो वो मोटिवेशन भी हमें मिलता है जब हम टूर के ऊपर में जाते हैं, जब हम टूर पे जाते हैं, नेचुरल प्लेस के ऊपर में जब हम जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम अपने आप को वक्त देते हैं, हम बड़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं, और हम शांत होते हैं। हमारा जो मन है, जो बहुत ज़्यादा हलचल में रहता है, वो वहाँ पे शांत होना शुरू होता है। बिकॉज़ हम अपने काम से, घर से, है ना, सबसे दूर होते हैं और प्रकृति के पास में होते हैं, तो मन शांत होता है। शांत होता है ना, तो अंदर से हमें खुशी का एहसास होता है,
और हम ये महसूस कर पाते हैं कि मुझे लाइफ के अंदर में कितना बड़ा करना है और मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, तो एक नई ऊर्जा हमें मिलती है। और आप यकीन मानना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, मोटिवेशन के साथ में जब कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। तो जो भी एडवांस लोग हैं, जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ में बड़ा कुछ किया है, जिन लोगों ने भी महानताएं बनाई है, उन्होंने इस तरीके के बड़े सारे काम किए हैं। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए घूमने के लिए। और जब भी हम घूमने कहीं पे जाते हैं ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे प्लेस के ऊपर में स्टे करें, वहाँ पे कंजूसी नहीं की जानी चाहिए। मालूम चले छोटी सी होटल ले ली, है ना, मतलब जहाँ आपको अच्छा फील ही नहीं आएगा, आप कुछ पैसे ज़्यादा खर्च कीजिए। अगर आपका 10,000 का वो ट्रिप हो सकता है तो उसमें 15,000 रुपये आप खर्च कीजिए। आपका 30,000 का कोई ट्रिप होता है तो आप उसमें 40,000 रुपये खर्च कीजिए। आप होटल अच्छी लीजिए, और एटलीस्ट मुझे लगता है कि 4 स्टार होटल तो होनी चाहिए आज के वक्त के अंदर में। 4 स्टार 5 स्टार अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो उन होटल्स को जब आप लेंगे और वहाँ पे जब आप अपना वक्त बिताएंगे तो आप में रिच फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि यस, आप आम आदमी नहीं हैं, आप एक स्पेशल हैं, आप एक वॉरियर हैं, और आप जीवन के अंदर में जीत हासिल करेंगे, आप अमीर बनेंगे, आप सफल बनेंगे। इस तरीके के पॉजिटिव विचार वो आपके अंदर में आएंगे। यानी कुल मिला के आप अपने आप को रिफ्रेश कर पाएंगे, आप अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे, और उसके बाद में जब आप काम करेंगे ना, आप यकीन माना कमाल करके दिखा देंगे। चाहे आपका काम कोई भी है, आपका सेक्टर कोई भी है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके माय डियर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।